देखिए, क्लास 11वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें आज हम जानेंगे कि आखिर लेखांकन होता क्या है। ठीक है, यानी कि जो कॉमर्स में आते हैं अकाउंट विषय, और उसमें लेखांकन आते हैं यानी अकाउंटिंग। उस तरह के प्रश्न बनाने से पहले कुछ कुछ थ्योरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि लेखांकन क्या है, यानी कि अकाउंटिंग होता क्या है। और आज हम इसी को जानेंगे और लेखांकन की विशेषता को भी जानेंगे, है ना। देखिए, यह जो विषय होता है यह व्यवसायी के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके लिए यह अधिक उपयोगी होता है। ठीक, यानी कि जब भी हम कोई चीज खरीदते या बेचते हैं और उसको कहीं लिखते हैं याद रखने के लिए, पुस्तक में या कहीं भी, तो वही लेखा को यादगार रखने के लिए कि आखिर हमको इतना जो है एक साल में या एक महीना में, है ना, जो कितना लेन देन हुआ है, कितना लेना है या कितना किसी को रुपया कितना देना है। ठीक है, तो जानते हैं कि लेखांकन जो होता है, जो सभी व्यवसायी, है ना, जो भी व्यापार करते हैं, जो व्यवसायी होते हैं और जो व्यापार करते हैं, वह क्या करते हैं, तो वो वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी वह जानना चाहता है व्यापारी कि हमको इस वर्ष में लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, यह हर एक व्यवसायी का, हर एक व्यापारी का इच्छा होता है ना। तो एक साल के अंतर्गत जितने खरीदा बेचा या किसी को पैसे दिए, किसी से लिए, ये सब ध्यान रखना असंभव बात है ना। असंभव बात है, तो उन्हें उस वर्ष कितनी लाभ हानि हुई, है ना। व्यापारी यह जानना चाहता है कि जो जिस वर्ष जो है हम स्टार्ट किए, प्रारंभ किए अपने व्यापार को, और लास्ट में यह देखेंगे कि कितना लाभ या हानि हुआ, है ना। वह जानना चाहता है वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है ना। प्रारंभ में कितना लगाया था, लास्ट तक कितना कितना लगाए हैं। ठीक है, फिर उन्हें किसको कितना रुपया लेना है और किससे कितना जो है देना है। ठीक है, यानी ऐसा भी हो सकता है व्यापार में जो किसी को जो है रुपया देना हो लास्ट में, या किसी से रुपया लेना हो, है ना, कितना पूंजी है। यह सब सूचना जानने के लिए क्या किया जाता है, यह सूचना प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है ना। यह सब सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि हम लेखांकन करें। ठीक है, व्यापारी क्या करेगा, लेखांकन करेगा, यानी वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करें। ठीक है, वर्ष के दौरान जो किए गए लेन देन है उसको पूर्ण लेखा करें। ठीक है, यह सब जानने के लिए कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक लेखा करना होगा वर्ष के दौरान। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है नियम अनुसार, ऐसे नहीं कि किसी भी तरह से लिख देते हैं, नियम अनुसार, पूर्ण नियमानुसार लेखा करें, और इसे ही हम लेखांकन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। गांव घर में भी जो दुकानदार होते हैं या जो भी छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, वह सब भी क्या करते हैं, एक पुस्तक रखते हैं, एक कॉपी जो है रखते हैं, उसमें नाम लिखते हैं, जो उधार ले गया या कितना जो है किससे लेना है या देना है, इस प्रकार से चलाता है ना। लेकिन यह जो है ये बड़े बड़े व्यवसाय फर्म कंपनी के लिए हुआ। ठीक है, तो वर्ष के दौरान, यानी वह एक साल में हिसाब किया जाता है जब क्लोजिंग होता है। ठीक है,
तो इसे क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो जो भी व्यापार के अंतर्गत जो लेन देन हुआ एक वर्ष के दौरान, अगर उसे नियमानुसार लिखे, यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेखांकन कहेंगे। अब लेखांकन की क्या है? विशेषता है ना। हर एक चीज का कोई न कोई विशेषता होता है, ठीक है। क्या होता है? हर एक चीज का एक एक विशेषता होता है। विशेषता क्या है कि लेखांकन की विशेषता सबसे पहले लेखांकन कला और विज्ञान भी है ना। लेखांकन जो अकाउंटिंग है वह एक कला है, और कला के साथ साथ विज्ञान भी है, ठीक है। वह कैसे है? देखिए, कला जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करती है ना। कला क्या करता है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करती है, यह एक कला हो गया, ठीक है। यानी लेखांकन व्यावसायिक लेन देन की सारांश तैयार करने की कला है। जो व्यावसायिक लेन देन है उसके सारांश तैयार करने की कला है लेखांकन, ठीक है। तथा लेखांकन विज्ञान है, विज्ञान भी है। विज्ञान कैसे है? यह ज्ञान की एक संगठित शाखा है जो कुछ निश्चित सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यह ज्ञान की क्या है? संगठित शाखा है जो कुछ निश्चित सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। और इस प्रकार से लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 नंबर में क्या कहता है? केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देन का लेखा करना। लेखांकन में जो लेखा किया जाता है वित्तीय, है ना, वित्तीय प्रकृति का लेन देन, यानी कि जो रुपये पैसे का लेन देन है वही लेन देन का इसमें लेखा किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और प्रकार के लेन देन, जैसे मान लो किसी को जो है छुट्टी देना है ना, तो अभी इस प्रकार का लेखा जोखा इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। लेखांकन में उन्हीं लेन देन एवं घटनाओं को पुस्तकों में लिखा जाता है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, यानी जिसे मुद्रा में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वित्तीय से संबंधित, मुद्रा से संबंधित लेन देन को ही लेखांकन में लिखा जाता है, ठीक। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है मुद्रा के रूप में लेखा करना। लेखांकन जो होता है पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। पुस्तक में प्रत्येक लेन देन को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में, ठीक है। चौथा क्या है? वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग छांटना, ठीक है, अलग अलग में बांट देना। जर्नल तथा सहायक बहियों में लेन देन के लिखने के पश्चात, जर्नल हो तथा सहायक बही, है ना, आगे हम पढ़ेंगे और बनाएंगे भी, जर्नल भी बनाएंगे, सहायक बही भी बनाएंगे, ठीक है। यानी ये सब बहियों में जो लेन देन होता है लिखने के पश्चात उनका वर्गीकरण किया जाता है और एक ही प्रकृति के लेन देन के एक ही जगह एक ही खातों में लिखा जाता है और उसी को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। व्यापार में हर एक तरह का कार्य होता है, कैश लेना, कैश देना, पूंजी लगाना, डेटर है कोई देगा, ठीक है, किसी को हमको देना है या भाड़ा देना है, सैलरी देना है। अब इस सबको तो हम एक जगह लिख दिए, एक के बार तो नहीं देंगे, 5-6 बार, एक साल में कितना बार दिए? बहुत बार। इसी को क्या करेंगे? सैलरी को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है, कैश को अलग अलग लिख देंगे, वही वर्गीकरण कहलाता है। 5वां क्या है? सारांश। सारांश जो है होता है ना, वह आप लोग पढ़े होंगे कि सारांश क्या होता है, ठीक है। सारांश का मतलब होता है कि आप कोई भी घटना है, कोई भी कहानी है, उसको आप कुछ ऐसे शब्द में लिखे, कुछ कम शब्द में लिखे, ताकि घटना भी कहानी भी समझ में आ जाए, है ना। आप लोग हिंदी या मैथिली में इससे पहले जो है पढ़े होंगे और इसमें भी पढ़ेगा कि सारांश कहता है लिखने के लिए, है ना।
तो सारांश लिखा जाता है, कोई कहानी है, आप उसका अर्थ बताइए कुछ शब्द में, ठीक है। जितना कहानी है उतना नहीं लिखना है, सारांश। यह ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस ढंग से पेश किया जाए, है ना, ऐसे पेश करना है ताकि प्रबंधकों एवं अन्य व्यक्ति को समझ आ जाए कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, और उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। सारांश क्या होता है? उपयोगी सिद्ध हो। इसमें तो अकाउंटिंग से संबंधित होगा, ठीक है, हिंदी मैथिली से संबंधित नहीं होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।